दूसरा पत्रस बाब 3। ऐ अज़ीज़ों, अब मैं तुम्हें ये दूसरा ख़त लिखता हूँ और याद दहानी के तौर पर दोनों ख़तों से तुम्हारे साफ दिलों को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पाक नबियों ने पेशतर कहीं और खुदावंद और मुनज्जी के उस हुक्म को याद रखो जो तुम्हारे रसूलों की मार्फत आया था। और ये पहले जान लो कि आखिर दिनों में ऐसे हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया। क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं उस वक्त से अब तक सब कुछ वैसा ही है जैसा खलकत के शुरू से था। वो तो जानबूझकर ये भूल गए कि खुदा के कलाम के ज़रिया से आसमान क़दीम से मौजूद हैं और ज़मीन पानी में से बनी और पानी में कायम है। इन्हीं के ज़रिया से उस ज़माना की दुनिया डूबकर हलाक हुई, मगर इस वक्त के आसमान और ज़मीन उसी कलाम के ज़रिया से इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं और वो बेदीन आदमियों की अदालत और हलाकत के दिन तक महफूज रहेंगे। ऐ अज़ीज़ों, ये ख़ास बात तुम पर पोशीदा ना रहे कि खुदावंद के नज़दीक एक दिन 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस एक दिन के बराबर। खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता जैसी देर बाज़ लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उस दिन आसमान बड़े शोर व गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और अजराम फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और ज़मीन और उस पर के काम जल जाएंगे। जब ये सब चीज़ें इस तरह पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए और खुदा के उस दिन के आने का कैसा कुछ मुंतज़िर और मुश्ताक रहना चाहिए, जिसके बाइस आसमान आग से पिघल जाएंगे और अजराम फलक हरारत की शिद्दत से गल जाएंगे। लेकिन उसके वादा के मुआफिक हम नए आसमान और नई ज़मीन का इंतज़ार करते हैं जिनमें रास्तबाजी बसी रहेगी। बस ऐ अज़ीज़ों, चूँकि तुम इन बातों के मुंतज़िर हो, इसलिए उसके सामने इत्मीनान की हालत में बेदाग और बेऐब निकलने की कोशिश करो और हमारे खुदावंद के तहम्मुल को निजात समझो। चुनाचा हमारे प्यारे भाई पौलुस ने भी उस हिकमत के मुआफिक जो उसे इनायत हुई तुम्हें यही लिखा है और अपने सब ख़तों में इन बातों का जिक्र किया है जिनमें बास बातें ऐसी हैं जिनका समझना मुश्किल है और जाहिल और बेख़याम लोग उनके मायनों को भी और सहीफ़ों की तरह खींच तान कर अपने लिए हलाकत पैदा करते हैं। बस ऐ अज़ीज़ों, चूँकि तुम पहले से आगाह हो, इसलिए होशियार रहो ताकि बेदीनों की गुमराही की तरफ खींचकर अपनी मजबूती को छोड़ ना दो, बल्कि हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशु मसीह के फजल और इरफान में बढ़ते जाओ। उसी की तमजीद अब भी हो और अबद तक होती रहे। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।